मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप और कश्यप की पत्नी भगवती अदिति के गर्भ से भगवान विवस्वान जिन्हें सूर्य कहते हैं, सूर्य की प्राकृति हुई है। विवस्वान की पत्नी का नाम है संज्ञा देवी। इनसे श्री श्राद्ध देव मनु नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। जिन श्राद्ध देव मनु जी महाराज जी को हम लोग वैवस्व मनु महाराज कहते हैं। अभी जिस मनु मनवंतर में हम बैठे हैं, इस मनवंतर का नाम है वैवस्व मनवंतर। इसके मुख्य जो है वो है श्री श्राद्ध देव जी महाराज। और ध्यान से सुनना, इनकी पत्नी के गर्भ से इक्ष्वाक, मृग, स्तर्याति, दृष्ट, धृष्ट, करूर, नृस्य, पृषभ, नभग, कवि, ये सुंदर सुंदर 10 पुत्र हुए। इन पुत्रों के पहले इनके पास कोई संतान नहीं था, तो एक बार यज्ञ हुआ। ध्यान से सुनना, वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ कराते हैं। यज्ञ में बड़ा ध्यान पूर्वक संकल्प होना चाहिए। पूजा एक परंपरा है, पर संकल्प एक मोहर है, इसलिए संकल्प बड़ा ही ध्यान पूर्वक होना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र का संकल्प किया है। राजा को पुत्र चाहिए, पर रानी को बिटिया चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज जब संकल्प करके चले गए, तो जो जापक ब्राह्मण है, रानी ने उन ब्राह्मणों से कहा, महाराज एक काम करो, आप कोई ऐसा मंत्र जब करो जिससे हमको बिटिया हो जाए, और अगर हमको बिटिया हो गई तो हम सबको माला माल कर देंगे। तो ब्राह्मण धन के लोभ में आकर के बेटी का संकल्प कर दिया। तो रानी को बिटिया हुई, रानी तो खुश हुआ, पर राजा दुखी हो गया। और प्यारे ध्यान से सुनना, राजा तो दुखी हो गया। तो राजा वशिष्ठ जी के पास गए हैं। वशिष्ठ जी महाराज अपने योग बल से उस बालक को, उस बालिका को पुनः बालक बनाया। योग बल के द्वारा उस बालिका को पुनः बालक बनाया है, और उन्हीं का नाम पड़ा श्रीमान सुरधुम्न जी महाराज। एक समय की बात है, ये मेरु पर्वत की तलहटी में एक बार शिकार करने गए, और मेरु पर्वत की जो तलहटी है भगवान शिव पार्वती का वो क्रीड़ास्थली है। तो मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के जंघे पर बिन वस्त्र के बैठे हैं, और जैसे राजा को देखिए तो मैया लजा गई। सो बाबा के जंघे से उतर करके मैया तुरंत एक वृक्ष के ओट में चली गई। तो भोलेनाथ जी महाराज मैया को प्रसन्न करने के लिए ऐसा श्राप दे डालने की, आज के बाद इस तरहती में जो कोई आएगा मुझे छोड़ करके सब स्त्री बन जाएगा। तो सुरधुम्न जी महाराज पुनः सुंदर स्त्री बन गए। देखो समय की बड़ी सुंदर इच्छा है। यही सुरधुम्न जी महाराज एक बार शिकार करते करते वैसे टहल रहे थे, चंचनाट क्या और आवाज हो रहा है, उसको सही करिए। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब आप सब ऐसा करोगे ना, ध्यान बन जाएगा। एक बार ये सुरधुम्न जब स्त्री बन करके एक बार ऐसे जंगल में घूम रहे थे, तभी इनकी संबंध श्रीमान बुद्ध जी से हुआ है, और बुद्ध के प्रेम में ये पढ़ करके एक बालक को जन्म दी है, जाकर नाम पड़ा है पुरुरवा। वशिष्ठ जी ने पुनः योग शक्ति के द्वारा इनको राजा बनाया है। तो सुरधुम्न जी महाराज जी के सुंदर 3 पुत्र प्राप्ति हुए हैं, उत्कल, गए, विमल, और यही बुढ़ापे में प्रयागराज नगरी की स्थापना करते हैं। एक विषय बड़े प्यार से सुनिए।
बुद्ध वशिष्ठ जी के पास आए, बोले महाराज आपने कौन सी लीला कर दी है, आप हमारी पत्नी को आपने राजा बना दी है। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तप बल से इनको 6 महीने के लिए स्त्री और 6 महीने के लिए पुरुष के रूप में वर्णित किया। इन्हीं के वंश में महाराज खटंगबांग दीर्घबाहु रघु प्रतुस्त्रबा, और प्रतुस्त्रबा के बालक है महाराज अज, और अज के बालक है श्रीमान दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज जी के 3 मंगल स्त्रियां हैं। बड़ी मैया है कौशल्या, मझली मैया है कैकेयी, और सबसे छोटी मैया है सुमित्रा। दशरथ जी महाराज जी की उम्र के 60,000 वर्ष तक कोई संतान का योग्य नहीं है। गोस्वामी जी ने भाव लेते हैं, एक बार हो पद मन माही, एक बार हो पद मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गया हो तुरत मही पाला, शरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला, धरहु धीर हुई है सुत चारी, इधर उधर हुई है सुर जारी, त्रिभुवन विदे